फॉरगिवनेस जो है ना, पहली बात की माफी मांगना, हम लोग को लगता है ना हम छोटे हो जाएंगे और मतलब इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं गलत हूं, सामने वाला सही है। बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से लोग फॉरगिव करते नहीं है, या लोगों को खुद को ही फॉरगिव नहीं करते। दूसरी की तो बात छोड़ दो, इंसान बहुत बार अपने आप को माफ नहीं कर पाता है, खुद भी जो गलतियां करता है उसके लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको माफी करने से क्या फायदा होगा और ये क्यों करना चाहिए। वो खत्म होने के बाद कोई चीज माफी मांगने से नहीं होता है, माफी पहले मांगना चाहिए, और जब चीजें हो रही हैं तब उसका भी टाइम टेबल है। आप किसी से झगड़ा कर लियो 1 साल तक उससे नहीं, उसके बाद माफी मांग रहे हो तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा। किस टाइम माफी मांगना है, माफी मांगने का टाइम क्या है, कब आपको फॉरगिव करना चाहिए, किस समय वो चीज को बोलना है, कितना लोगों से ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, आप सब लोग को पता चलेगा कि फॉरगिवनेस से क्या फायदा होता है और उससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस ये आपके रिलेशनशिप में मिरेकल क्रिएट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फॉरगिव का क्या प्रॉब्लम है, उसने जो किया उसके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये हमारा एक एटीट्यूड है, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे लोग को तो फियर लगता है, हम उसको फॉरगिव कर देंगे उसके लिए डर लगता है। क्या आपको क्षमा करने में डर लग रहा है? क्या आपने जो किया उसके लिए आप स्वयं को माफ कर पा रहे हैं? क्या आपने जो किया है उसके लिए आप अपने आप को, खुद को माफ कर पा रहे हैं? अगर आप माफ करने के बाद भी मुझे दोबारा ठेस पहुंचे तो क्या होगा? लोगों को क्या लगता है, अगर मैंने फॉरगिव कर दिया और सामने वाला फिर से मुझे कुछ सुनाया, कुछ किया, तो क्या करेंगे? और लास्ट में एक सवाल आता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं तो सही हूं, मैंने तो सही काम किया, लेकिन मेरे साथ ही ये बार बार क्यों होता है? कितने लोग को ये सवाल आता है? एक स्टोरी सुनाता हूं, थोड़ा आपको समझेगा, स्टोरी से थोड़ा हम। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो है वो एक गांव में गए, वहां उनका प्रवचन चल रहा था और बहुत सारे लोग आके वहां बैठे हुए थे। वो फॉरगिवनेस के ऊपर एजुकेशन दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्रोध वह आग है जो न केवल दूसरों को जलाती है बल्कि खुद को भी जलाकर राख कर देती है, इसलिए क्रोध का त्याग करें और क्षमाशील बने। ये उनका वर्ड्स था। और उन्हीं में से एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, वो प्रवचन सुन रहा था। ये बातें सुनकर वो खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला कि मैंने ऐसा पाखंडी कभी नहीं देखा, तुम अपने स्वार्थ के लिए गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद बुद्ध ने उसे सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वह पहले की तरह शांत थे। ये देखकर उस शख्स को और गुस्सा आ गया और उनके चेहरे पर थूक कर चला गया। फिर भी बुद्ध शांत रहे, उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया और बाद में अपने शिष्यों के साथ वो दूसरे गांव की ओर चल पड़े। अब वो व्यक्ति घर आकर और क्रोधित हो गया, काफी देर तक बुद्ध के बारे में सोचता रहा। जैसे जैसे उसका क्रोध शांत होने लगा, उसने बुद्ध के साथ जो कहा और किया उसके बारे में सोचकर वो पछताने लगा, पश्चाताप करने लगा। परंतु तुरंत वह उस स्थान पर वापस गया जहां बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उन्हें उसके जाने की खबर मिली। सारी रात वो इंसान खुद को कोसता रहा। अगले दिन वह बुद्ध की तलाश में दूसरे गांव में गया, पड़ोसी गांव में गया। देखिए, बहुत ही, अगर आपने स्टोरी सुना ना तो बहुत कुछ समझ में आता है। वहां उसने देखा कि बुद्ध उस गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध को देखकर वो उनके पास गया, फिर रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो, क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो, उठो। आदमी ने उत्तर दिया, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैंने जो किया वह गलत था, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, भाई, तुम जिस कल की बात कर रहे हो वो तो बीत चुका है। मैं उस कल की सभी घटनाओं और बातों को छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं। मैं अभी इस वक्त में हूं, मैं प्रेजेंट में हूं। कल क्या हो गया, कल जो था हिसाब किताब मैंने कल का कल खत्म कर दिया, आज मेरा नया दिन हो गया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बात आया समझ में? कल की बात उनको, और कल का व्यक्ति जो उनके मुंह पे थूक दिया वो भी उनको याद नहीं था। उसने बहुत गलत व्यवहार किया, वो याद नहीं था। हम सालों तक लेके बैठे रहते हैं,
किसी ने कुछ हमारे साथ एक बार कुछ बोल दिया ना, तो हमको 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले की बातें याद है। उनके साथ 24 घंटे पहले जो घटना हुई उसको भूल गए, वो आदमी का चेहरा भी नहीं याद है उसने क्या किया। तो भाई तुम कल में क्यों जी रहे हो? तुमने कल जो किया उसका तुम्हें पछतावा हो गया है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। अब उन बातों को वहीं छोड़कर आप प्रेजेंट में आ जाएं और अच्छे कर्म करके अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं, क्योंकि अतीत को याद करके आप अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। पास्ट को याद कर करके अपने प्रेजेंट टाइम को, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, एक बार खत्म हो गया तो आगे की बारे में सोचो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, इसकी वजह से हमको तकलीफ होता है। बुद्ध की वह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, अब से मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा को अपने जीवन में शामिल करूंगा। अपने कर्म से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी भी बात का पश्चाताप न हो। इससे क्या सीख मिलती है आप लोग को? अक्सर हम जीवन में की गई गलतियों को दिल में रखकर अपराध बोध का बोझ जीवन भर ढोते रहते हैं और पश्चाताप की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे क्षमा के सागर में धोया जा सकता है। जो गलती आपने कर दी वो अभी फिर से उसको रिटर्न ले सकते हो। क्षमा उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश और क्रोध को दूर करने का कार्य है जिसने आपके साथ अन्याय किया है। और क्षमा एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति है जिसमें घावों को ठीक करने, विश्वास को बहाल करने और गहरे संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। अपराध से और अधिक क्षति को रोकना है। दूसरा, स्वीकृति और क्षमा यह क्या है? उचित समाधान की तलाश करते हुए नाराजगी और बदला लेना छोड़ना है। माफी का मतलब क्या है कि हमको उस सलूशन की तरफ जाना है, लेकिन सलूशन कब मिलेगा? जब आपके अंदर जो रिवेंज की भावना है उसको आप छोड़ रहे हो और जो सामने वाले से आपको नाराजगी उसको छोड़ रहे हो, तब जाके होगा। नहीं तो खाली बोल देने से हाँ मैंने माफ कर दिया, ऐसे नहीं होगा। तीसरा है विश्वास को और अर्जित करना रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या? यदि किसी को और को नहीं तो स्वयं को एक उपहार है। देखिए, माफ करने से ना, फॉरगिव करने से क्या होगा, आप अपने आप को एक बेस्ट गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गिल्टी लेके उसके बारे में आप बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस घटना के बारे में सोच रहे हैं। तो फॉरगिव करने से वो चीजें खत्म हो जाएंगी, आपके ऊपर जो बोझ था वो हल्का हो जाओगे आप। तो ये अपने आप को आप एक गिफ्ट दे रहे हैं। अपराध को याद करने पर दर्द का कम होना है स्वीकृति करने से। ठीक है, एक प्रक्रिया जिससे बार बार दोहराने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि फॉरगिव आपको रोज करना पड़ेगा। आप कुछ न कुछ गलती कर ही दोगे। तो अभी तक जितनी गलतियां की उसके लिए धीरे धीरे करके आपको सबको माफ करते जाना है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको फॉरगिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगोगे। ठीक है, शांति और समझ को जीवन में लाना है। तो शांति और अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं? क्योंकि हमने लाइफ में इतने लोग के साथ गलत किया है, इतना लोगों ने हमारे साथ गलत किया है कि हम उसी को लेके बैठे। बात आ रहा है समझ में? अभी यहाँ पे दोनों का बारे में हम बात करेंगे कि स्वीकृति और क्षमा यह क्या नहीं है। बहुत लोग को लगता है ना, तो ये नहीं है। अपराधी ने जो किया उसे माफ करना या चोट को कम करना, पुनर्स्थापना की आवश्यकता को त्यागना, अपराधी को सशक्त बनाना, जो हुआ उसे भूल जाना, स्वचालित रूप से मतलब है कि आप सुलह चाहते हैं, स्वयं को कमजोर समझना। बहुत लोग को लगता है अगर ऐसा कर देंगे तो खुद को हम कमजोर हैं। नहीं, ये नहीं है। अपराधी से अनिवार्य रूप से कुछ नहीं पूछना, सभी संपर्क का तोड़ देना। किसी से के बारे में कुछ हो गया तो संपर्क ही तोड़ दो, बस एक बार या हमेशा करना। देखो, ये नहीं है फॉरगिवनेस, ये नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको इसके पहले बताया। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है, देखो रिश्तों में माफी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए ना, उसके लिए फॉरगिवनेस 100% आपको जरूरत है। अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आपको फॉरगिव करना आना चाहिए। ये क्रोध और आक्रोश
को दूर करने में मदद करता है, फेथ को बढ़ाता है, और इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है ना, भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे लाइफ में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे लाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इमोशनल बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप लोगों के बारे में निगेटिव विचार रख रहे हो ना, तो आपके शरीर पे दुष्प्रभाव उसके पड़ेंगे। देख लीजिए आप, अगर आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो कहाँ पे आपके तकलीफ होगा, अगर आपका इमोशनल बर्डन आपको है तो कहाँ पे तकलीफ होगा, अगर लैक ऑफ फॉरगिवनेस है तो आपका गले का प्रॉब्लम होगा, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है तो आपके चेस्ट के पास तकलीफ होगी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है तो देखो ये जो भी चीज है, टेंशन, जेलसी, ये जितनी भी चीजें है ना, ये सब क्या करेगी, अगर आपके पास बिग ईगो है तो आपके घुटने में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, मतलब आपके शरीर में उसके इमोशंस। इसलिए हमको जो बीमारियां होती है ना, बहुत लोग को लगता है कि ये क्यों हो गई, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि लैक ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आपके लाइफ में नहीं था, इसके लिए उस बीमारी ने उसको बड़ा कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक ये बड़ा कारण है। ठीक है, कुछ शारीरिक समस्याएं जो माफी न करने वाले मन से जुड़ी हो सकती हैं। अगर आपके, ये देखिए दिख रहा है आपको पूरा, सिर दर्द की समस्या है, पीठ दर्द की समस्या है, आपको गर्दन में दर्द है, पेट में दर्द है, अल्सर है, डिप्रेशन में आप हो, शक्ति की कमी लग रही है आपको, वीकनेस आ रहा है, चिंता और चिड़चिड़ापन हो रहा है, अनिद्रा और बेचैनी हो रही है, मुक्त अस्थायी भय, मतलब किसी विशेष घटना से जुड़ा हुआ भय नहीं। ठीक है, फियर रहता है आपके लाइफ में हमेशा, आप डर ही रहते हो कि मैं जो करूंगा खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर ये सब भावना आपके अंदर है तो ये तकलीफ होने वाली। और दुख आपको है। हम में से कुछ ही लोग ऐसी दवाएं लेते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर भी हम अपने मन में आने वाले विचारों के बारे में सही चुनाव नहीं करते हैं। बहुत लोग को पता है, इधर ऐसा कोई नहीं है, गुस्सा करने से, लोगों को माफ न करने से हमारे शरीर में समस्याएं हो जाएंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी वो चीज को सुधार नहीं पाते। अब देखिए, जो आप विचार रखते हैं, अगर लोगों को फॉरगिव नहीं करते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए ये कुछ हैं चीजें, जो कुछ भी और जिसने भी आपको चोट पहुंचाई है, वास्तविक घटना से बहुत पहले हमें उससे जोड़ता है, मतलब चोट से राहत नहीं दिलाता है और पीड़ा को लंबा खींचता है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो चोट आपको लगी उससे तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपको दर्द हुआ है ना, वो बहुत लंबा चला जाएगा, खींचते जाएगा, आपको शक्तिहीन बना देता है, ऐसे जंजीरों में जकड़ देता है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, दिमाग और शरीर पर तनाव डालता है, स्ट्रेस चालू हो जाता है। ठीक है, आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, या आपको हार्ट के प्रॉब्लम, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वास्तविक उपचार और जुड़ाव को रोकता है, प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है, लचीले ढंग से मुकाबला करने से रोकता है, मित्रों और परिवार को दूर ढकेल देता है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आप लोगों से दूर होते चले जाओगे यार, लोग आपसे दूर चले जाएंगे, आपके साथ रहना लोग पसंद नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस नहीं है तो। सदगुरु ने देखो बोला है कि क्रोध, आक्रोश, घृणा वह जहर है जिसे आप पीते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। आप सोचते हैं कि मैंने गुस्सा किया है, इससे दूसरे को तकलीफ होगा, नहीं, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, आप ही उससे मरने वाले हो। सामने वाला को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसके प्रति आपको नफरत है, द्वेष है, भावना है, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।